साथियों, आज की पोइम में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है डैफोडिल्स। अगर हम डैफोडिल्स की बात करते हैं तो इसका एक अनदर टाइटल है और कौन सा है वो हमारा अनदर टाइटल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यहाँ पर आपको इस पिक में डैफोडिल्स के जो हैं वो फूल नज़र आ रहे होंगे, फ्लावर्स हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये लेक के किनारे किनारे बहुत सारे ये क्या हैं, डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। देखो इसके की फैक्ट कौन से हैं, इस पोएम के की फैक्ट को ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला की फैक्ट है हमारा, ये जो डैफोडिल्स है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और डैफोडिल्स पोएम का एक अनदर टाइटल है और वो दूसरा टाइटल कौन सा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड यानी कि एक बादल की तरह मैं भी अकेला भटकता रहा। जिस तरीके से बादल आसमान में जो है अकेले तैरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वैसे आज मैं भी इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ। वहीं से ये टाइटल लिया है। ठीक है, और इसका दूसरा ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ को दिमाग में इस पोएम को लिखने का विचार कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस पॉइंट में ज़रा देखिएगा। एक बार क्या हुआ, दी पोएम वाज इंस्पायर्ड, ये जो पोएम है डैफोडिल्स, ये कविता, ये किससे इंस्पायर्ड है, एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। इसमें ट्रू इवेंट कब होता है, एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वो डेट होती है 15 अप्रैल 1802 में, यानी कि 15 अप्रैल 1802 में ये घूमने के लिए जाते हैं। एक जंगल में घूम रहे होती हैं, कहाँ, वाइल वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में घूम रहे होते हैं। और जंगल में घूमते घूमते ये कहाँ, एक लेक, एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं, दूर तक, जहाँ तक विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़रें जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो गोल्डन डैफोडिल्स ही नज़र आ रहे थे। यानी कि हजारों की संख्या में गोल्डन डैफोडिल्स वहाँ पर उपस्थित थे। तो देखिएगा कौन कौन था, विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन ड्रोथी कम अक्रॉस, एक ऐसी जगह पर पहुंच गए, लॉन्ग वेल्ट। लॉन्ग वेल्ट का मतलब होता है बहुत लंबी दूरी तक सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, क्या, डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स। क्लियर है, तो इतना ध्यान रखना, ये सच्ची घटना पर आधारित पोइम है और इट वाज फर्स्ट पब्लिश, ये सबसे पहली बार जो पब्लिश हुई है वो 1807 में पब्लिश हुई है। इन हिज पोइट्री कलेक्शन, इनका एक पोइट्री कलेक्शन था, क्या, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये इनके पोइट्री कलेक्शन जो कि 1807 में आया था, इसी में इस पोइम को क्या कराया गया, पब्लिश कराया गया। और एक चीज़ याद बनाए रखना, इसका रिवाइज्ड वर्जन कब आया, कब पब्लिश हुआ था, वो 1815 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई, 1807 में। इसका रिवाइज्ड वर्जन डैफोडिल्स का कब पब्लिश हुआ, 1815 में। इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं, तो 24 लाइनें हैं। स्टेंजा कितनी हैं, 4 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल 24 लाइनें, प्रत्येक टोटल स्टेंजा कितनी है, 4, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी, 6 लाइन, यानी कि सस्टिट में प्रत्येक स्टेंजा लिखा गया है। और अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो देखो ए बी यानी कि एक क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम है ए बी और लास्ट में एक कपलेट लगा रहता है यानी कि डबल सी। तो ध्यान बनाए रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। अगर हम इस पोएम की बात करते हैं लाइन बाय लाइन तो देखो सबसे पहले स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई मीन्स मैं, वॉन्डर्ड मीन्स भटकता रहा, घूमता रहा, लोनली अकेले, एज मीन्स की तरह, कहाँ, किसकी तरह, अ क्लाउड, बादलों की तरह, किसकी तरह, बादलों की तरह, एक बादल की तरह मैं अकेला भटकता रहा। डेड फ्लोट्स, फ्लोट्स का मतलब होता है यहाँ पर बहना, तैरना, और कहाँ, ऑन, हाई, आसमान में, ऊपर, ओवर, यहाँ पे इसका मतलब क्या, ओवर के ऊपर, और किसके ऊपर, बेल्स, घाटियों के ऊपर, और हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर। इन दोनों लाइनों का मीनिंग एक बार समझ लो, इन दोनों लाइनों में क्या कहा जा रहा है। यानी कि ये जो कविता है ना, ये जो पोएम है, पोएम के पहले स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी तुलना बादलों के साथ करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक बार मैं भी बादलों की तरह निरुद्देश्य, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था, जिस तरह बादल
आकाश में पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर निरुद्देश बिना किसी उद्देश्य के घूमते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखो वेन मीन्स जब, ऑल एट वंस का मतलब अचानक, आई सा मैंने देखा, अ क्राउड, क्राउड का मतलब एक भीड़ देखी, एक झुंड देखा। ओके, अ होस्ट, अ होस्ट का मतलब बहुत लंबी कतार, एक बहुत लंबी लाइन देखी। किसकी बहुत लंबी लाइन देखी? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उन सुनहरे फूलों की एक बहुत लंबी कतार देखी। और वो बहुत लंबी कतार सुनहरे फूलों की कहाँ थी? बिसाइड मीन्स के पास, द लेक, झील के पास। और कहाँ? एक स्थान और बताया गया, बीनीथ नीचे, द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। यानी कि मैंने लेक के पास और पेड़ों के पीछे गोल्डन डैफोडिल्स की एक बहुत लंबी कतार अचानक देखी। और वो डैफोडिल्स, ये डैफोडिल्स क्या कर रहे थे जब मैंने देखा? फ्लटरिंग, वो फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग, और वो डांस कर रहे थे इन दी ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है मंदम गति से, हल्की हल्की, बहुत प्यारी सी हवा जब चल रही होती है। और तुमने देखा ही होता है कि जब हवा चलती है तो फूल कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे फूल डांसिंग कर रहा हो, फड़फड़ा रहा हो, फ्लटरिंग कर रहा हो। फिर इन लाइनों का अब एक बार मीनिंग देख लीजिएगा क्या बताया गया है। इसमें कहा गया कि घूमते घूमते विलियम बसवर्थ की अचानक निगाह कहाँ पड़ती है? नजरें पड़ जाती हैं कहाँ? तालाब के पास, पेड़ों के नीचे, तालाब के पास, झील के पास, पेड़ों के नीचे, मनुष्य की तरह जो अपनी गर्दन हिला हिला करके सुनहरे डैफोडिल्स जो नाच रहे होते हैं, फ्लटरिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर विलियम बसवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, देखो फूल भी क्या होते हैं हमारे निर्जीव होते हैं। ठीक है, और तो फूल कैसे फ्लटरिंग करेंगे या डांसिंग करेंगे? तो इसमें भी क्या करा है? लिविंग बीइंग मान लिया है इसको। ठीक है, किसको? डैफोडिल्स को। बात क्लियर होगी? तो चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 2 को। स्टेंजा नंबर 2 में क्या कहा गया है? ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूअस, लगातार, एज की तरह, द स्टार्स, सितारों की तरह, डैट मीन्स जो, साइन मीन्स चमकते हैं, एंड मीन्स और, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे गैलेक्सी में। यानी कि दुग्ध मेलखा जिसको कहते मेखला कहते हैं, उनके कहने का दूसरे स्टेंजा में जो कवि विलियम बसवर्थ हैं वो डैफोडिल्स की तादाद के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह से रात को आकाश में तारे अनगिनत दिखाई देते हैं, यानी कि जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं तो गैलेक्सी में तारे ही तारे टिमटिमाते हुए और चमकते हुए, शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं। किस में? गैलेक्सी में। सेम उसी तरीके से दे मीन्स बे, बे कौन? डैफोडिल्स, दे मीन्स बे, बे कौन? डैफोडिल्स, स्ट्रेस्ड, फैली हुई हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन। इन नेवर एंडिंग लाइन का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाली। इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना समाप्त होने वाली, अलोंग, किनारे किनारे, दी मार्जिन, किसके? मार्जिन ऑफ दी बे, जो खाड़ी है ना, खाड़ी के किनारे किनारे जो हैं वो कभी ना समाप्त होने वाली जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पर कभी, यहाँ पर सिर्फ हमको इन चारों लाइनों को अब एक साथ देखिए और अच्छा आपको क्लियर होगा। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस तरह से रात को आकाश में तारे अनगिनत दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो तारों की जो लाइन है वो कभी भी समाप्ति नहीं होगी। सेम उसी तरीके से हम और हमारी बहन द्रोथी बसवर्थ, हम झील के किनारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है उसी तरह से, यानी कि हमें भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डैफोडिल्स हमें कहीं पर भी समाप्त नहीं होंगे। जहाँ तक नजरें जा रही हैं डैफोडिल्स के फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। किसके? खाड़ी के किनारे किनारे। यानी कि डैफोडिल्स के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे नेवर एंडिंग लाइन, इनकी लाइन कभी समाप्ति नहीं होगी, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डैफोडिल्स भी
यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन नज़र आ रही है। और ये लास्ट की 2 लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें ये लाइनें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। 10,000 का मतलब 10,000, 10,000 का मतलब 10,000, सा मीन्स देखे, आई मीन्स मैंने, मैंने किसने, विलियम बर्ड्सवर्थ ने खुद के लिए यूज किया है आई। 10,000 10,000, सा मीन्स देखे, आई मीन्स मैंने, एट अ ग्लांस एक ही नज़र में। तो अब देखो एक ही नज़र में किसी भी कोई भी व्यक्ति 10,000 डैफोडिल्स को देख पाएगा नहीं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, हाइपरबोली का यूज किया गया। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तब विलियम बर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने जो कभी ना समाप्त होने वाली लाइन डैफोडिल्स की देखी, किसके किनारे देखी, यानी कि जो खाड़ी थी, खाड़ी के किनारे किनारे, और वो कितने थे, यहाँ पर संख्या बताई गई है, यानी कि 10,000 10,000 हमने देखे एट अ ग्लांस एक ही नज़र में। और वो डैफोडिल्स के फूल, और वो डैफोडिल्स के फूल क्या कर रहे थे, टॉसिंग कर रहे थे। टॉसिंग मीन्स हिला रहे थे देयर हेड्स, अपने हेड को, एंड स्प्राइटिंगली डांस, और वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। यानी कि जब हवा मंदम मंदम गति से हवा जब चल रही थी तो जो फूल है ना वो कभी इधर तो कभी इधर इस तरीके से अपने सिर को हिला रहा, लग रहा था ऐसा, वो हिल रहा था फूल, तो विलियम बर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने सिर को हिला रहे हों, यानी कि ये डैफोडिल्स जो हैं इस लेक में, इस झील में डांस कर रहे हों। उनके कहने का मतलब ये है कि डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। कवि ने लगभग एक बार में 10,000 डैफोडिल्स को अपनी गर्दन हिलाकर नाचते हुए देखा। अगले पैराग्राफ में देखिएगा, दी बेब्स, और वो डैफोडिल्स तो नाच ही रही थी, साथ ही साथ में बोले दी बेब्स, बेब्स मीन्स लहरें, यानी कि डैफोडिल्स के साथ साथ वो जो लहरें थीं, लहरों से मतलब कि जो झील की लहरें थीं वो भी हिलोरे मार रही थीं, वो भी हिल रही थीं। बिसाइड देम, उनके पास डांस कर रही थीं। कौन कौन डांस कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। विलियम बर्ड्सवर्थ ने देखा कि डैफोडिल्स के फूल जो हैं वो इधर उधर हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहे हो। और साथ ही साथ विलियम बर्ड्सवर्थ को लगा कि जो लेक है, लेक का जो पानी है वो भी क्या, तरंगे, पानी में तरंगे उठ रही हों, यानी कि वो भी इधर उधर डांस कर रहा हो। बट लेकिन, अब यहाँ पे जो बट का प्रयोग हुआ, लेकिन, दे आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बेब हैं, ग्ली मीन्स होता है खुशी, ये जो बेब हैं, ये जो पानी की तरंगें, वो हमको उतना खुशी नहीं दे पा रही हैं जितनी खुशी हमको कौन दे रहा है, ये कौन, डैफोडिल्स के फूल जो टॉसिंग देयर है, यानी कि अपने हेड्स को इधर उधर हिला रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे डांसिंग कर रही हूँ। इतना समझ आ रहा है? तो एक बार को फिर से ऊपर की इन दोनों लाइनों को समझ लीजिएगा। इन पंक्तियों में आखिर कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नाचते हुए डैफोडिल्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन खुश मिजाज डैफोडिल्स को देखने के बाद उनके बराबर में बह रहे जो हैं तालाब की लहरें, यानी कि वही पानी की लहरें भी उनके साथ नाचने लगी हूँ, दोनों साथ साथ नाच रही हूँ। लेकिन डैफोडिल्स ने जो पानी की लहरें थीं, उन पानी की लहरों को नाचने में पीछे छोड़ दिया हो। यानी कि कवि के कहने का मतलब ये है कि डैफोडिल्स के जो फूल हैं, जो वो अपने सिर को इधर उधर हिला रही हैं, डांस करती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। किससे? पानी की वेव से। अब आगे, पोइट, कवि कुड नॉट बट बी गे, ये देखते हुए कभी भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। यानी कि द पोइट कुड नॉट बट बी गे, यानी कि कभी भी उनकी खुशियों में, किसकी? डैफोडिल्स की खुशियों में शामिल हो जाता है। इन सच, ऐसी, अ जुकंड कंपनी, जुकंड मीन्स खुशियों भरी, कंपनी मीन्स संगति में। यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ से कैसे रहा जाता, तो वो भी जिस तरीके से वो डैफोडिल्स के फूल इधर उधर सिर हिला करके डांस कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत खुश हैं।
तो उनकी खुशी में विलियम वर्ड्सवर्थ भी क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और इन डैफोडिल्स को एकटक देखने लगते हैं। उनकी आई गेज्ड, मैंने निहारा, मैं देखता रहा, एंड गेज्ड और देखता रहा, बट लेकिन लिटिल थॉट, जब मैं उन्हें लगातार घूर करके देखता रहा और देखता रहा, तब मेरे मन में एक लिटिल थॉट, एक विचार आया। ठीक है, वो विचार क्या आया, व्हाट वेल्थ टू शो टू मी हैड ब्रॉट। मानो ये डैफोडिल्स कभी के लिए खुशियों का खजाना लेकर आए हों, मानो कि ये डैफोडिल्स कभी के लिए खुशियों का खजाना लेकर आए हों। व्हाट वेल्थ, किस तरीके के वेल्थ, टू शो टू मी हैड ब्रॉट। क्लियर हो गया। अब देखो स्टेंजा नंबर 4 क्या कहता है। स्टेंजा नंबर 4 को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझिएगा ध्यान से। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर, बहुधा, प्राय। बेन मीन्स जब, ऑन माई काउच, काउच मीन्स होता है आरामदायक कुर्सी या सोफा। बेन मीन्स जब, ऑन मीन्स पर, माई काउच अपनी आरामदायक कुर्सी या सोफे पर, आई मीन्स मैं, लाई लेटा होता हूँ। कब, इन वैकेंट खाली, और अथवा इन पेंसिव मूड दुखी स्वभाव में। कब, जब मैं खाली होता हूँ या दुखी स्वभाव में होता हूँ। तो इन पंक्तियों में कभी कहते हैं जब भी मैं कभी अकेला या दुखी महसूस करता हूँ तब मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ और फिर डैफोडिल्स के उस सुंदर नज़ारे को याद करता हूँ और वह डैफोडिल्स मेरी आँखें बंद होते ही आ जाती हैं। यानी कि बे फ्लैश, रोशनी देती हैं, फ्लैश अपॉन, जैसे नहीं कहते हैं अपने मोबाइल का फ्लैश जला लो, तो क्या होता है, प्रकाशित कर देती हैं। यानी कि मुझे याद आ जाती, एक अच्छी सुंदर खुशी देने वाली याद आ जाती है। कब याद आ जाती है, डैट की इनवर्ड आइज, जब मैं अपनी आंतरिक मन से उस नज़ारे को याद करता हूँ। यानी कि जो आँखें हैं उन आँखों को बंद करके अपने मन के आँखों से, अंतरात्मा की आँखों से जब मैं उस नज़ारे को, उस खूबसूरत नज़ारे को देखता हूँ, तब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, विच मीन्स जो, इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यानी कि उनके कहने का मतलब, अब इन दोनों लाइनों को एक साथ देखिए और अच्छा आपको महसूस होगा कि तब मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ और फिर डैफोडिल्स के उस सुंदर नज़ारे को याद करता हूँ। वह डैफोडिल्स मेरी आँखों बंद होते ही, जैसे ही मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ वैसे ही मुझे आंतरिक मन से, इनवर्ड आइज से उनकी याद आने लगती है। वो नज़ारे सब मेरी नज़रों के सामने होते हैं जिन्हें देखने के बाद मेरा जो सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, वो दूर हो जाता है और वो अकेलापन, वो पेंसिव मूड, वो वैकेंट, वो खालीपन किस में बदल जाता है, ब्लिस में बदल जाता है, खुशियों में बदल जाता है। इतना क्लियर हो गया। ब्लिस यानी कि खुशियों में। एंड मीन्स और देन मीन्स तब, माई हार्ट मेरा हृदय, विद प्लेजर खुशियों से, फिल्स मीन्स भर जाता है, एंड डांसेस और मैं भी डांस करने लगता हूँ, विद द डैफोडिल्स, जिस तरीके से वो डैफोडिल्स अपने सिर हिला करके, अपने हेड्स को हिला हिला करके डांस कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं मंदम मंदम हवा की गति में, उसी तरीके से मैं भी जो है डांस करने लगता हूँ, झूमने लगता हूँ। यानी कि उनको याद करने के बाद मेरा जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है और मेरा दिल भी खुशियों से झूम उठता है। बात क्लियर होगी। तो ये थी कहानी आज की और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगली कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट विलियम वर्ड्सवर्थ की। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।